नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अज्जू सोनी और आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। दोस्तों, उमरिया पान के ज्वलंत मुद्दाओं को उठाने वाले चंद्रकांत उर्फ चंदू चौरसिया जी, जो कि विगत कई वर्षों से उमरिया पान के मूलभूत सुविधाओं को लेकर, ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर के बार बार आंदोलन या आत्मदाह करते रहते हैं। उमरिया पान में बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं, पर उमरिया पान के किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई भी व्यक्ति संवेदनशील नहीं है और ना कभी किसी मुद्दे के विषय में कोई बात करता। अगर कोई बात करता है तो इकलौता चंद्रकांत चौरसिया। आपको बता दें, अभी पूर्व में 26 जनवरी को चंद्रकांत चौरसिया जी ने आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था और उन नज़रबंदी के कारण वो आत्मदाह नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे, इस विषय में भी अपन उनसे बात करेंगे। और अभी वर्तमान में फिर 26 जुलाई को ही उमरिया पान की मूलभूत सुविधाओं और ज्वलंत मुद्दाओं को लेकर के ज्ञापन सौंपने वाले हैं। आइए चंद्रकांत चौरसिया जी से बात करते हैं। चंद्रकांत चौरसिया जी, किन मुद्दों को लेकर के ज्ञापन सौंपना चाह रहे हैं, इनकी क्या क्या मांगे हैं? चंद्रकांत जी, आपकी कौन कौन सी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आप ज्ञापन सौंपने वाले हैं, विस्तार से बताइए। सर्वप्रथम तो उमरिया पान बस स्टैंड की मांग को लेकर के ये लंबे समय से, आज विगत 20 वर्षों से लगातार हम उमरिया पान बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन, चकाजाम, इतना ही नहीं आत्मदाह की घोषणाओं का सहारा भी लिया, परंतु प्रशासन के नकारापन के चलते आज दिनांक तक वहां मूलभूत सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। ये बड़ा खेद का विषय है। अभी हमको जैसा कि जानकारी मिली है कि क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी ने अथक प्रयास किया है और उनके प्रयासों के चलते उमरिया पान बस स्टैंड के लिए 20 लाख और जो नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गई थी, उस बस स्टैंड के लिए 40 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है। इस विषय की आपको जानकारी है क्या? नहीं, ऐसा तो अपन ने अनेकों बार जब जब संघर्ष किया गया तब तब ये बात कही गई कि बस स्टैंड के लिए बस स्टैंड स्वीकृत हो गया। अब ये स्वीकृति की राशि, जैसे मुझे तो मालूम नहीं है, ना मुझे कोई रिटर्न दिया गया। अगर उनने राशि मंजूर की है, स्वीकृत हो गया है, तो जब तक वो कार्य रूप में परिणत ना हो तब तक मेरा ये प्रयास लगातार जारी रहेगा। काम करके दिखाओ तो ये धरना प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, इसके पूर्व आपने 26 जनवरी को आत्मदाह की चेतावनी दी थी। मीडिया को भी आपने आमंत्रित किया था कि मैं झंडा चौक में वो स्मारक के नीचे आत्मदाह करूंगा, पर मीडिया वहां उपलब्ध थी, पब्लिक भी वहां उपलब्ध थी। केवल आपकी अनुपलब्धता थी कि आप वहां पर उपलब्ध नहीं हुए और आत्मदाह नहीं किया है। उसका कारण क्या था? 26 जनवरी 2026 को इसी ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मैंने आत्मदाह की घोषणा की थी। 2 बजे उमरिया पान झंडा चौक विजय स्तंभ के समीप आत्मदाह करूंगा, जिस पर प्रशासनिक पहल पूर्व से ही 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख तक को मेरे से संपर्क किया गया प्रशासन के द्वारा। मैं अपनी मांग पर अड़ा रहा। सुबह से पुलिस प्रशासन की टीम मुझे तलाशती रही, हम नहीं मिले उनको। लगभग 1 बजा था तो मैं अपने घर, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए अपने घर पहुंचा, तो पुलिस महकमे की टीम पहुंच गई मेरे घर। मैं उनको घर पर मिला, उनने मुझे वहीं पर नज़रबंद कर ली। बोले आपको नज़रबंद किया जाता है। तो मेरी झड़पें भी हुई उनसे। बोले नहीं भैया, तो कानून की एक प्रक्रिया है और मरने तो किसी को दिया ना जाएगा। मैंने कहा ये बात तो मैं जानता हूँ कि मरने किसी को नहीं दिया जाएगा। मेरी मांगों का क्या होगा? जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, जनता को जिस चीज़ के लिए मैं इस कदम के लिए बाध्य होता हूँ, जनता को वो मूलभूत सुविधाएं तो मिले। नज़रबंद किया उनने,
सूर्यास्त तक मेरे को बैठाल रखा मेरे ही घर में, बाहर पुलिस का पहरा, यहाँ जनता इंतज़ार करती रही और उस दिन गिरफ्तार भी नहीं किया इन लोगों ने। अगर गिरफ्तारी होती तो हो सकता है स्थिति परिस्थिति क्या निर्मित होती, ये तो उसी समय पर ज्ञात होता। आपकी मांगों के लिए क्या बोला प्रशासन ने? मांगों के बारे में क्या बोला उन्होंने, ये कि जैसे मंजूरी मिलेगी काम कराया जाएगा, तो कब मंजूरी मिलेगी कब काम होगा, इसी तारतम्य में मैंने फिर से 26 जुलाई को आज शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से पुनः जन मुद्दों को लेकर के, क्षेत्रीय जन मुद्दों को लेकर के प्राथमिकता के साथ बस स्टैंड है, इसके अलावा क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे और प्रशासन को मैंने आगाह कराया है ज्ञापन लेने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसमें अगर किसी भी प्रकार की कमी महसूस होती है और प्रतिक्रिया कुछ व्यक्त होती है पब्लिक के द्वारा या मेरे द्वारा, तो इस पर संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की ही होगी। अच्छा, अभी आप जो ज्ञापन सौंपेंगे 26 जुलाई को, इस ज्ञापन में यदि आपकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे की क्या प्रतिक्रिया होगी? आप क्या आगे की योजना क्या है आपकी? प्रशासन को तो पहली चीज़ मैं इस बात से आगाह करा दूं कि मैं हूं हठधर्मिता वाला व्यक्ति। आज इतने लंबे समय से प्रशासन इस बात से भली भांति अवगत है और नहीं है तो अवगत हो जाए। लगातार मुझे आज 27-28 साल हो गया संघर्ष करते। इस संघर्षों के दरमियान प्रशासन सत्ता पक्ष के इशारे पर पुलिस महकमा ने मेरी तो पज्जी तक पहना के फ़ोटो खींची है, तब भी मैं बाज नहीं आया। प्रशासन मेरे साथ कुछ भी कर ले, मैं जब तक जन मुद्दे हल नहीं होते जन भागीदारी के साथ, और ऐसा भी नहीं कि मुझे जनता का समर्थन ना हो, मेरे साथ जन समर्थन भरपूर है। मैं जन समर्थन के साथ आज शांतिपूर्वक तरीके से 26 जुलाई को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपूंगा। अगर मांग पूरी नहीं होती तो पुनः 15 अगस्त का सहारा लूंगा मैं, कि 15 अगस्त को फिर मैं आत्मदाह की चेतावनी दूंगा। तो भैया, चंद्रकांत चौरसिया जी ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है, प्रशासन को इस पर गौर करना चाहिए। चंद्रकांत चौरसिया जी ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं होती तो 15 अगस्त को मैं पुनः आत्मदाह करूंगा। पर मैं चंद्रकांत चौरसिया जी से एक प्रश्न आपसे और करना चाहता हूं। उमरिया पान में बड़े बड़े जनप्रतिनिधि लोग हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। इन जनप्रतिनिधियों का कोई दायित्व तो नहीं होता क्या कि उमरिया पान की मूलभूत सुविधाओं या ज्वलंत मुद्दाओं पर बोलें? इसका एक और मुख्य कारण है, सभी लोग हैं दलीय विचारधारा से ग्रसित और हम कहलाए गैर दलीय। हमको जनता की पीड़ा समझ में आती है, इसलिए हम एक्शन के लिए तैयार होते हैं। अब ये अपना सोचें, कांग्रेसी भी हैं इधर, भाजपाई भी हैं इधर। अगर वो जनता के प्रति संवेदनशील होते तो इतने लंबे समय तक मुझे संघर्ष करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये जो ज्वलंत मुद्दे हैं ये तो एक ही दो बार के उठाने में हल हो जाना चाहिए था। आज 20-20 वर्ष तक किसी मुद्दे को उठाया जाए। क्षेत्रीय विधायक पूर्व में 10 साल तक मोती कश्यप जी रहे यहाँ। 2 बेंचों की बात की गई थी कि यात्रियों के बैठने के लिए बैठक व्यवस्था हेतु बेंचें डलवा दो। बड़ा शर्म का विषय है, दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, वहाँ बैठक व्यवस्था तक नहीं है। आज बारिश शुरू हो गई, माँ बहनें बेटियाँ छोटे छोटे बच्चे बस के इंतज़ार में दूसरों की दुकान के नीचे छाया में छिपे रहते हैं। वहाँ भी दुकान दुत्कारता है, उनको दुकानदार दुत्कारता रहता है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है इस क्षेत्रवासियों के लिए। माँ बहन बेटियाँ यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है। बसें आई उसमें भर के भूसा, जैसे बसों का भी यही हाल है इधर।